नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज़ द longest part in our digestive system which has the length approximately 6.5 मीटर। तो सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किस में होती है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन हर्ब्स, मीन जो प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हर्बीवोरस कटिंग का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। कटिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। मशरूम हैज़ अ विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम जो है हमारे पास फंजाई है जो कि क्लास बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है, मीन्स बेसिडियोमाइसिटीज क्लास है फंजाई में जिसमें मशरूम्स आते हैं, टॉडस्टूल्स आते हैं। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये परफॉर्म करते हैं, मीन्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट 6.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इज, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ, then buccal cavity, then oesophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, and then anus. Next question is, the process of digestion in human beings is completed in, that is small intestine। और माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का। और स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सीक्रेटेड बाय। बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर। और ये भी याद रखना है कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल। और बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स प्लांट्स की बात कर रहे हैं। रिक्वायर्स, दे परफॉर्म द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस थ्रू विच दे मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस, और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय स्टमक एंड पैनक्रियास, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारे पास, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन वाटर इन गार्ड सेल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दैट इज द साइटोकाइनिन। एंड क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड, ABA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक इज। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ में। देन बक्कल कैविटी में च्यूइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स जो सलाइवा है उसमें अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सीक्रेट कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती है हमारे पास? देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। और रैबिट में कितनी होती है? 5 पेयर्स। नेक्स्ट है, द इंटरनल एनर्जी मीन्स सेलुलर एनर्जी की बात है यहाँ पे। रिजर्व इन आउटोट्रॉप्स इज, दैट इज स्टार्च। आउटोट्रॉप मीन्स प्लांट्स। और अगर हेटेरोट्रॉपी की बात करें मीन्स ह्यूमंस की बात करें तो जो रिजर्व एनर्जी किसके तो रूप में स्टोर होती है? दैट इज द ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोरेज होती है, स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। और प्लांट्स में स्टार्च। तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था एसपीटेट मेडिकल में कि कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेल करता है ह्यूमन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इनहेल करता है जब, तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है दैट इज 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% और वाटर वेपर्स लिटिल।
और वैसे ही जब एक्सहेलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, एयर की एक्सहेलेशन स्टार्ट होती है, देन ऑक्सीजन की कितनी होती है 16.4% एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 4.4% और वाटर वेपर्स अलॉट। नेक्स्ट है द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 times per minute. The actual exchange of gases takes place in which part of the lungs, that is alveoli, or this part is also responsible for the increasing the surface area for the exchange of gases. क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए, तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपर वे में होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एमीबा एंड ईस्ट। एमीबा में जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक होती है, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज एरोबिक एंड मीन्स एब्सेंस, मीन्स द रेस्पिरेशन विच परफॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स गेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज़ डिफ्यूजन। अब इसमें कई बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं ऐसे एक ट्रिक बताती हूँ। अगर गैसेस की बात करें तब हम डिफ्यूज़न की बात करेंगे। अगर हमने वाटर की कि रूट्स में वाटर एब्जॉर्ब हुआ, देन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगर वाटर वगैरह की लिक्विड की बात हो देन ऑस्मोसिस होगा, और गैसेस की हो देन डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन इज फ्रॉम 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है नेम टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो सिर्फ अपनी स्किन के थ्रू ही अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट इज लीच एंड अर्थवर्म। ये जो एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, एनिलिडा में आते हैं। और अर्थवर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अर्थवर्म में जो क्लाइटेलम रीजन होता है, क्लाइटेलम वो किस रीजन में होता है, दैट इज द 14, 15, 16 रीजन को हम क्लाइटेलम रीजन बोलते हैं, जो कि अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसेल्स। और ये लेंटिसेल्स जो लिटिल अमाउंट में मीन्स 0.1% जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द लिटिल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द स्टेम। नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स इन द लेग्स ऑफ स्पिंटर्स। दिस इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन अर्थ्रोपोडा। जो कॉकरोच है वो अर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम अमंग द फाइलम्स। तो इनमें जो रेस्पिरेशन होती है वो स्पाइरिकल से परफॉर्म होती है, क्योंकि इनकी जो आउटर सरफेस होता है बॉडी पे, वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है इन द कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट, जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है थ्रू दिस लिटिल ओपनिंग, जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ब्लड प्रेशर इन मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। Which cell does not have a nucleus? RBC. The endocrine gland whose malfunctioning causes diabetes disease is pancreas. The gland of emergency is adrenal gland. The part of brain which control the involuntary actions such as heartbeat, breathing means respiration, blood pressure etc. that is the medulla oblongata. Involuntary means जो हमारी willing से नहीं हो रहे हैं उनको हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय दैट इज सेरेब्रम। नेक्स्ट है ये मैचिंग है, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लाज्मोडियम में किस टाइप का इसमें मैच करना है, ठीक है। स्पाइरोगायरा, जैस्मिन, एप्पल ट्री, ब्रायोफाइलम, किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये इससे आपको इजी वे में याद रह जाएगा। और इसी में बहुत सारे हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये डिस्कस करने के लिए ले लिया। तो प्लाज्मोडियम में हो रहा है मल्टीपल फ्यूजन, मींस जो प्लाज्मोडियम है उसमें
बहुत सारे फिजन्स हो रहे हैं और हर एक फिजन नई ऑर्गेनिज्म बना रहा है, दैट इज प्लाज्मोडियम का हो गया मल्टीपल फिजन। सेकंड है हमारे पास स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा भी क्या परफॉर्म करता है, ये भी परफॉर्म करता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, मीन्स इस तरह से इसकी बॉडी होती है और यहाँ से फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं दो, तो हर एक फ्रेगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है नए ऑर्गेनिज्म बनाने में। नेक्स्ट है जैस्मीन। तो जैस्मीन का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द लेयरिंग। नेक्स्ट है एप्पल ट्री। एप्पल ट्री होगा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग से इसके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा भी गया है। ये जो ब्रायोफाइलम जो है लीफ से रिप्रोड्यूस करता है, कि लीव्स हर एक लीफ नया ब्रायोफाइलम ग्रो करवाता है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस करवाता है। नेक्स्ट है पोटैटोज का है ट्यूबर्स, इसमें स्मॉल ट्यूबर्स अराइज हो जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू पोटैटो ग्रो करने में। नेक्स्ट है राइजोपस का होगा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हाइड्रा का हमारे पास होगा बडिंग हाइड्रा। इसकी इस तरह से ये आता है, ये सिलिंड्रेटा से बिलोंग करता है हाइड्रा। इस तरह से ये बर्ड्स अराइज हो जाते हैं, इसको हम टोरुला भी बोलते हैं। और ये जो बर्ड है, ये बर्ड नया हाइड्रा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लेनेरिया जो है वो रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है लेशमैनिया जो है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाइनरी फिजन से ये रिप्रोड्यूस करता है। लेशमैनिया जो एक डिजीज का हाउस करता है जिसको हम बोलते हैं काला अजर। नेक्स्ट है शुगर केन और रोज का सेम ही है, कटिंग। तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ये सारे जो है रिप्रोडक्शन के ही, कि किस तरह से कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। थैंक यू।